अष्टमी नवमी पर कर रहे हैं कन्या पूजन तो भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याओं के पूजन के दौरान किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है। वहीं कहीं कहीं नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान ना करें ये गलतियाँ। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदरपूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न होंगी। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और उसके बाद पैर पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं को निवास स्थान माना जाता है और इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी रह जा सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजन अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर न छुए। कन्या पूजन के दिन आपको ऊपर दी गई बातों को ख्याल में रखकर चाहिए। अगर आप पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कन्या पूजन में कन्याएं जिस स्थान पर बैठने वाली होती हैं वहाँ की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के दूध में पैर पूजने चाहिए। चरण पूजा में अक्षत, पुष्प और कुमकुम प्रयोग करें। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। ऐसे में अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों को चहल पहल देखने को मिल जाती हैं। वहीं छोटी छोटी कन्याओं को घर घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। भोजन में हलवा, पूड़ी, चने, कई तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। कन्या की उम्र नवरात्रि में कन्या पूजा में कन्या यानी 2 से 10 साल की उम्र की लड़कियों को ही बैठाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए 9 अंक सही माना जाता है, लेकिन लोग
अपने हिसाब से इस संख्या को बढ़ाते या घटाते हैं, जो गलत नहीं है। अब 9 कन्याएं ही क्यों? इसकी वजह ये है कि 9 कन्याओं की देवी के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। उसके बाद उन्हें या तो उपहार या दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को श्रृंगार सामग्री जरूर देनी चाहिए। हेयर बैंड, रबर बैंड, रुमाल, मेकअप किट, चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह के रूप में पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद कन्याओं को देनी चाहिए। कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री शीघ्र देवी माँ द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। कन्या के विद्या प्राप्त मार्ग में आप सहायक बनना चाहें तो उन्हें आप पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, कॉपी, डायरी, कार्टून बुक, ड्राइंग बुक्स, स्टोरी बुक, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स वगैरह दे सकते हैं। कन्या पूजन में सावधानियां अपनी श्रद्धा और भावना में कमी बिल्कुल ना रखें। हर एक कन्या में साक्षात देवी माँ दुर्गा साक्षात है। ये पूर्ण विश्वास बनाए रखें। कन्याओं को बासी भोजन ना कराएं और दक्षिणा व उपहार अवश्य दें। इनके साथ में 1 या 2 छोटे लड़कों को भी गणेश भैरव के रूप में शामिल करना आवश्यक और उत्तम माना जाता है। अगर आपके लिए घर बुलाकर कन्याओं का पूजन कर पाना संभव ना हो तो किसी मंदिर में अपनी यथाशक्ति अनुसार भोजन निकालकर दान कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।